श्रीमद भागवत कथा ज्ञान के गोवंश मूर्ति अनावरण समारोह के अंदर हमारे कथावाचक संत गोविंद गोपाल शास्त्री जी, वकील साहब, सम्मानित मंच, इंदिरा जी हमारे साहब कहाँ हैं? हाँ कोई आयोजन कराओ तो हरिया हरिया राम राम करो अगड़ो 2 मिनट और नेट पर एमएलए इंदिरा जी माना स्वागत शास्त्री जी करेला पधारो और जोर से तुम बजाओ। अरे नारी शक्ति को भूलनी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो ग्रामवासियों को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आपने गौशाला प्रांगण के अंदर भव्य कथा का आयोजन किया और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ इस पावन अवसर पर मैं आपको उपस्थित हुआ। आप सबके दर्शन किए, संत साहब के भी दर्शन किए। अभी जिस तरह गाय को बचाने के लिए हम लोग निकले हिंदुस्तान के अंदर, बहुत बड़ी पहल हमारे जिले से, राजस्थान से और गुरुजनों के माध्यम से, और निश्चित रूप से आने वाला जो समय जिस तरह गाय के बारे में इतिहास के अंदर जो बातें लिखी गई, गौ माता का वर्णन किया गया और आज भी गाय के दूध और गाय के घी को जिस तरह शरीर के लिए अच्छा माना जाता है, पवित्र माना जाता है, गोमूत्र को पवित्र माना जाता है, बहुत सी दवाएं उससे बनती है, तो गाय को बचाने के लिए हम सबको आना होगा। धन्यवाद होगा देशवाल गांव का और तमाम उन लोगों का जो इस जिले के अंदर गाय को बचाने के लिए खुद के पैसे लगा के अपने आप गायों को बचा रहे, सरकारी सहायता भी दे रहे। हम सबके लिए ये भी खुशी की बात है कि केजाजी महाराज हमारे जिले के अंदर 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ते हुए शहीद हुए, बलिदान दिया। ऐसे बहुत से लोग देवता राजस्थान के अंदर हुए जिन्होंने गायों के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर। ज्यादातर जो लोग देवता हुए गाय को बचाने के लिए ही वीर गति को प्राप्त हुआ। और हमारे सौभाग्य वीर केजाजी महाराज से कई ऐसे लोग देवता हैं जिनका जन्म नागौर जिले की धरती को हुआ। मैं भी गौ माता का भक्त हूँ और आज चुनाव का समय भी है, तो मैंने कहा आपके दर्शन भी कर लूँ, मेरी बात भी आप पूरी कर दूंगा। आज मैंने एक आंदोलन देखा था संतों का, जब कांग्रेस की सरकार थी 8 से 13, उस समय साधु संत गायों को बचाने के लिए आए थे, विधानसभा का घेराव कर रहे और अंदर में पर्ची लगी हुई थी, मेरी पर्ची लगी थी। मैं अंदर बोल रहा था और ये बार साधु संत गुजर थे, पूरे राजस्थान के साधु संत, तमाम संत थे, मैन थे कि गौ माता को कैसे बचाए, मुआवजा कैसे मिले। हमने भी लोकसभा के अंदर एक बात ये भी उठाई कि ये जो अंगोर गोचर के अंदर से भी गौशाला के लिए जमीन अलॉटमेंट की जो बात है वो हमेशा रहती है। हम चाहते हैं ये राइडर हटे, अगर जो अंगोर गोचर है और अगर दूसरी जमीन नहीं है और जमीन की तादाद बड़ी है, रकबा बड़ा है, तो उसमें से भी गौशालाओं को अलॉटमेंट का तरीका होना चाहिए ताकि संबंधित एमएलए एमपी अपना पैसा खर्च कर सके। आज मैं अगर इसके अंदर पैसा खर्च करना चाहूंगा तो अगर इसका पट्टा नहीं है तो एमएलए एमपी का पैसा इसमें खर्च नहीं होता। तो पट्टा बने, अलॉटमेंट ओके, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। ये जो राइडर है ये हटे, गाय को बचाने के लिए जो एक अनूठी पहल आप लोगों ने की है। देखिए धरती का जो किसान है वो हर वक्त तकलीफों में रहता है, वो पशुपालन भी करता है, देश की सीमाएं सुरक्षित है किसान के बेटों से,
अन्न उत्पादन करके सबका पेट भी पालता है। शहरों के अंदर हर चीज आती है, किसान से आती है, लेकिन फिर भी किसान तकलीफ के अंदर, गाय तकलीफ के अंदर। तो कहीं न कहीं इस पे भी हमें विचार करना होगा। मैं तो आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि मुझे जो आपने जिम्मेदारी दी है लगातार 15-20 साल से, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। प्रयास किया, एक नई पार्टी बना के नई सोच के साथ इस प्रदेश के अंदर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी हमेशा अपनी मजबूती से बात रखी और सत्ता को ठोकर मार सड़क पर अगर आपके साथ देश का कोई एमपी आया, नागौर का एमपी है, जिन्हें सड़क का साथ किया, सत्ता को मैं कहता 17-20 साल पहले आ जाता, लेकिन मुझे आपके साथ रहना था। आपके दिनों में कैसे बचूं, ये काम मुझे करना था। बहुत से लोगों को सत्ता की ओर लेके जाना था, समय लग गया। अभी लोकसभा का चुनाव है, अपील करने के आया हूं उस मौके पे। लोकसभा का चुनाव है, मैं 18, 19, 23 आपके यहाँ नहीं आया, फिर भी आपने वोट दिए, एक तरफा वोट दिए, लगातार जीता करे और 77 से लेके 14-15 चुनाव जब देशवाड़ के अंदर हमेशा जीत दिलाई आपने पूरे कायदा पति के खिलाफ करना। अब की बात थोड़ा विधानसभा के चुनाव में कुछ वोटों का डाउनफॉल आ गया, तो देशवाड़ से फिर भी अच्छी बढ़त रही और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे भी देशवाड़ के लोग मेरे पास आशीर्वाद रखेंगे। एक छोटा संदेश ये दूंगा, जब यहाँ आके जो बात कथा आप सुन रहे हो, लेकिन घर जाने के बाद इसका पालन जरूरी है, खाली सुन के उससे नहीं होगा। पालन के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक तो नशा कोई नहीं करेगा। विशेषकर हमारे छोटे बच्चे जो है ना, वो नशे की प्रवृत्ति के अंदर डूब रहे हैं। ये माताएं बहने इंतजार करके, इकलौता भाई होता है, वो नशे के अंदर इस तरह हो जाता है कि वो फिर कहाँ लेके जाए, किसको दिखाए। मुझे बहन का एक भाई है, वो नशा करता अपने आप को तोड़ लेता है, अलग दुनिया उन नशे वालों की। दूसरी चीज का ये ध्यान रखना है कि कोई आगे बढ़ रहा है उसको खेचो मत, आप आगे बढ़ने का प्रयास करें तो अपना ठीक हो जाएगा। यही प्रवचन आप देते हैं ज्यादातर। मुझे लग रहा है हमें भी देर सवेर आपके इधर आना पड़ेगा ना। वैसे इनका जीवन और मेरा जीवन मिलता जुलता ही है भाई। मेरा सिंपल जीवन एक सिंपल जिंदगी है, ये संत है, ये पूरा जीवन इनका समर्पित है। मैंने भी 20-25 साल समर्पित ही कर दिया, सत्ता का आनंद नहीं लिया, सत्ता को ठोकर मारी और सामने लड़ता रहा सत्ता के। इसलिए आपका प्रेम आशीर्वाद प्रदेश देश के अंदर हमेशा मिलता रहा। अपने कथा की ये बात अपने को याद रखनी है कि छोटी मोटी बात भी हो जाए गांव के अंदर तो तुरंत उसको 1 घंटे में शांत लो बैठ के रिश्तेदारों को, भाइयों को, बस इतना ही होता है। इससे ज्यादा नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जब तक लड़ोगे झगड़ोगे आगे नहीं बढ़ते, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ती लड़ाई झगड़े के। आज प्रदेश के सबसे ज्यादा लड़ाई बताओ मुझे, या तो जाट पे जाट को मारता है, गुजर को मारता, वो कौमें सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर लड़ती है। इसका मतलब हमें समझदारी क्या होता है, समझदार बनना होगा। समझदार जब बनेगा तो लड़ाई झगड़े खत्म कर लेंगे। अगर बात हो भी जाएगा तो बैठ के उसका समाधान भी निकालेगा, किसी के बाधा नहीं बनना, विकास में बाधा नहीं बनना। सारा काम आप अपने को मिलकर करना, सारे समझ देखते रहे। समझ बढ़ी नहीं कर, समझ तो बढ़ी है, आप सब समझदार हो, समझ बढ़ी है, लेकिन और समझ बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे परिवार कैसे आगे बढ़े, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए, बच्चे आगे बढ़े, नाम रोशन करें। कोई जरूरी नहीं सरकारी नौकरी लगे, सरकारी नौकरी नहीं मिले तो दूसरा काम कर सकता आदमी। और मैं बताऊं, मेरे साथ कई नेता है जो मुझे कहते हैं हनुमान जी आपके पास कौन सी गाड़ी है, बंगला का है, फार्म का है, मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं छोड़ दूंगा राजनीति? उनको बंगले का शौक है, गाड़ी का है, दूसरे काम का शौक है, मुझे सेवा का शौक है। तो अपने अपने शौक है भाई। आपको भजन का शौक है, छोड़ दो आराम से, कई लोग नहीं करते। कई बड़े बड़े गाँव में गौशाला ही नहीं है, आप गौशाला भी खोल रहे हो, काम भी करो। तो अपने अपने शौक है। मुझे लड़ने का शौक है, मुझे मेरे भाइयों को सत्ता में भागीदारी कराने का शौक है, संघर्ष करके आपको आगे लाने का शौक है। प्रयास मैं चाहता तो कभी सत्ता के शामिल हो जाता, 20 साल पहले हो जाता। जो लोग जिस सत्ता के लिए घूम रहे हैं, ये सत्ता तो 20 साल से मेरे पीछे पीछे घूम रही है और मैं आगे आगे दौड़ रहा हूँ छोटी सत्ता की। मैं चाहता हूँ कि पूरी सत्ता हमारे हाथ में आए, पूरी सत्ता पे किसान कौम का कब्जा हो। और ये तभी हो सकता जब किसी को बलिदान देना पड़ेगा। अगर आजादी की लड़ाई वो उस समय वो लोग नहीं लड़ते, भगत सिंह की कुर्बानी, राजगुरु, सुखदेव, हजारों लोगों ने जो कुर्बानियां दी, अगर वो कुर्बानियां नहीं देते देश आजाद नहीं होता। मेरी भी राजनीतिक कुर्बानी, हनुमान बेनीवाल के संघर्ष से कई पार्टियों में नए नेताओं का जन्म होगा। मेरा फायदा कई लोगों को मिलेगा, हमारे समाज को। ऐसा थोड़ा ही मेरा फायदा मिल ही नहीं रहा। हाँ, हो सकता है मुझे नहीं मिल रहा होगा, कौम को तो मिल ही रहा है, किसान को मिल रहा है,
कई नए नेता तैयार कर रहे हैं, कई मंत्री भी बन रहे हैं, कई दूसरा काम भी कर रहे हैं। तो मैं इतना ही संदेश आपको दूंगा कि अभी ये धार्मिक मंच है, इसमें ज्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करके, चुनाव आ रहे हैं, दोबारा पूरे जिले के अंदर जाऊंगा, आपको समांगा पूरा इलाका, और हमेशा लीड रहते और इस बार आगे आपको भी ज्यादा वोटों से दिखा के मुझे बैठना है। रेतवाड़ी के अंदर 2-3 जो काम आपने बताए थे वो सारा मैं वकील साहब बताते क्या कहना, ये सड़क आपकी स्वीकृत हो गई, इसका टेंडर हो गया, सजवाना से लेकर असड़ाव तक 5.5 मीटर चौड़ी, अंदर सीसी बन जाएगी, गाँव में अंदर सड़क आपकी बनेगी जो 20-25 साल और जो भी काम है अब बता, सड़क बने तो थोड़ा ध्यान रखिए, जो कभी कोई खेता में जोड़ जपाड़ मत करिए, सड़क ने काट दीजिए, वो सड़क ने काट दीजिए, चोरी में तो दीजिए, हमारी बात सुन लो, हॉस्पिटल अलग करा, आज सड़क वजन सुनो, थोड़ी बहुत देती तो जमीन मन करना है। चलो ठीक है, देख लेना। अस्पताल का क्या कह रहे हो आप? अस्पताल का क्या कह रहे हैं? भाई बात भाई करो वकील साहब, अरे तुम बताए तो ही ना वकील साहब। चलो आप लोग तय कर लो क्या करना, आप तय करके मुझे बता दो, करवा दूंगा, ठीक है।